प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अग्निवीर जो का पेपर होता है जीडी का, तो उसमें कुछ मैथ के प्रश्न हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स और साथ ही हमारे इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो उस चैनल को स्टार्ट करने के लिए आए वो फेस करेंगे। इसमें कुछ मैथ के प्रश्न हैं, उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको बाकायदा फार्मूला क्या यूज होगा उसका उसका भी हम आपको यूज बताएंगे। साथ में उसमें कुछ क्वेश्चन को किस तरीके से हम जल्दी आंसर दे सकें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको प्रश्न मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है 36, 54 और 72 का मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो देखो यहाँ पे 36, 54 और 72 का मासा। एक काम करो, यहाँ पे 36, 54, 72 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 से काटोगे क्या आ जाएगा? 9। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 3। और 3 से करोगे यहाँ पे 54। 54 को डिवाइड करना 3 से, 3 एक कम 3, 13 8 24, 18 3 24। 3 से करोगे कितना आ जाएगा? 6। फिर 3 से करोगे क्या आ जाएगा? 2। और क्या आ जाएगा? 2 से करोगे हमारा 1 आ जाएगा। अब देखो जरा 70, 2 से कर दोगे कितने आ जाएंगे? 36। फिर 2 से कर दो तो कितने आ जाएगा? 18। फिर 2 से कर दो कितना आ जाएगा? 9। फिर करो 3 से क्या आ जाएगा? अब हमें करना क्या है, इसकी जरा वैल्यू लिखनी है। तो देखो 36 के यहाँ पर फैक्टर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब लिखने हैं 54 के। 54 के जब फैक्टर्स लिखोगे क्या मिलेगा? तो 2 पहले लिख दो, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब लिखना है 72 के, तो यहाँ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये हमने मल्टी फैक्टर्स करके इसकी गुणनखंड करके यहाँ पर वैल्यू नोट कर दी। अब हमें देखना है इसमें कॉमन क्या मिलेगा। जब हम इसमें देखेंगे तो एक तो इसमें 2 कॉमन मिलेगा, एक क्या मिलेगा? ये वाला 3 कॉमन है, और एक ये वाला भी 3 कॉमन है। तो पूछा हमसे क्या गया था? मासा। तो हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा के लिए क्या आ जाएगा? जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 प्रकार 9 दूनी कितना होगा? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18 वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि ए बी सी का अनुपात दिया गया 3:4:8 और a प्लस बी प्लस सी 2565 है, तो कह रहा है ए का मान ज्ञात है। इसके लिए देखो अनुपात वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे अनुपात क्वेश्चन आएंगे हमें इसमें मानना पड़ेगा। हम कहें कि माना कि देखो ए बी सी का अनुपात दिया गया, तो हमें यहाँ पे कर ले, हम यहाँ पे हम क्या काम कर लें, a इक्वल टू ले लेते 3x, b इक्वल टू क्या ले लें 4x, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 8x। अब देखो उधर क्या कह रहा है a प्लस b प्लस c, इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस b प्लस c, इन तीनों को प्लस करो क्या आ जाएगा? 4 3 7 8 7 15 आ जाएगा। अब इधर a प्लस बी प्लस सी बैठा है और इधर भी हमारा a प्लस बी प्लस सी बैठा है, तो कहने का मतलब यहाँ पे x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ लिख लो 15x बराबर क्या आ जाएगा? 2565। 25 तो क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसको इधर कैंसिल करो। 15 एकम 15 बचा 10 होंगे 105, 15 105, 15 120, 15 17 105 बचा 1, 15 एकम 15। x की वैल्यू आ गई 170। अब वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा है? a की वैल्यू देखो पूछ रहा है। जब a की वैल्यू निकालोगे तो a इक्वल टू क्या दिया गया? 3x। तो a इक्वल टू क्या है? 3x। तो 3 into x का जो मान आया वो इसमें जरा 170, 3 का मल्टीप्लाई करो 3 बन गया 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 यहाँ से मिला दो 3 एकम 3 तो 5। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 513। अगर यहाँ पे a का मान पूछ सकता था, b और c का मान, तो b का पूछेगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे x वाली वैल्यू में इस तरीके से। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा कि पांच प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। तो देखो जरा
सबसे पहली हमारे पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, प्राकृतिक या प्राकृत, ये किस कारण, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। मतलब किसी भी नंबर की हम जब काउंटिंग जहां से स्टार्ट करते हैं भाई हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। तो कह रहा है कि भाई प्रथम पांच का मतलब ये पहली वाली पांच की बात कर रहा है, इसकी पांच की कह रहा है कि इनके वर्गों का औसत ज्ञात करना है। इनके वर्गों का क्या करना है, औसत, इनका वर्ग कर लो। एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या आ जाएगा 4, 3 का वर्ग क्या आ जाएगा 9, 4 का वर्ग क्या आ जाएगा 16, 5 का वर्ग क्या आ जाएगा 25। अब पूछ क्या रहा हमसे, औसत। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग। देखो फार्मूला ये होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे क्या होगा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो देखो योग हम डायरेक्ट ही करते हैं, 9 में 1 जोड़ तो 10 हो गए, 16 4 हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 और 25 कितने हो गए 55। ये तो हो जाएगा हमारा 55, इनका सबका योग करना आ जाएगा 55। और राशियों की संख्या कितनी है 5, इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन ए। तो ये तो हमारा औसत निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, चौथा कह रहा है, चौथे प्रश्न देखो हमारा सर्व संख्याओं से प्रश्न आया है, इसे देखिएगा। इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई का मान 5 है और x वाई का मान 10 है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। तो हमें क्या काम करना है, यहाँ करना है कि x प्लस वाई के स्क्वायर का फार्मूला लगा दो। क्या होता है भाई आप लोगों को पता हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x वाई। वैल्यू किसकी पूछी गई, वैल्यू पूछी गई x प्लस वाई का मान आपके सवाल में क्या दिया गया था 5 रख दो, 5 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स वाई का भी मान दिया गया, क्या दिया गया 10, तो मल्टीप्लाई 10 कर दो, 5 दूनी कितने हो गए 10, यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा 25, ये 10 हमारे इधर ले लो, तो माइनस का 10 करोगे इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू किसकी पूछी गई थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई, 25 में से 10 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पे मेरा था 10 दूनी 20 माइनस होना था, क्या माइनस होना था 20 की मल्टीप्लाई देनी, चलो 10 ही माइनस कर दिया था, मल्टीप्लाई इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है घन का आयतन क्या होगा जिसकी भुजा दी जाए। अब देखो घन क्या, आयतन बराबर इसका सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर फार्मूला होता है इसका घन का, तो घन घनाभ का अलग अलग होता है। ठीक, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा का क्यूब कर दो, तो भुजा कितनी है 3, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका नौकिया कितना आ जाएगा 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कितना आ जाएगा 27 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि देखो एक परिवार में 5 सदस्य थे, कितने सदस्य थे 5 सदस्यों का औसत वजन 60 केजी था। तो हम अगर इनका योग करें तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है योग बराबर होता है राशियों की संख्या, राशियों की संख्या गुणे औसत। तो संख्या कितनी है 5 और औसत कितना है 6, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 300। कहने का मतलब 5 सदस्यों का औसत वजन 60 केजी था, तो पांचों का जब योग करेंगे तो 300 केजी आ जाएगा। अब कह रहा है कि कोई एक सदस्य इसमें से चला गया, कितने केजी का 40 केजी, तो माइनस इसमें 40 केजी कर दो, तो मेरे पास रहे कितना जाएगा 260 केजी। अब कह रहा है कि अब परिवार में शेष सदस्य,
से सदस्य कितने रह गए? पहले कितने थे? 5, 5 में से एक लोग कम हो गए तो कितने बचे? 4। तो औसत बराबर लगा दो। औसत बराबर क्या लगा दो? 260/4, इससे कर दो डिवाइड। 4 × 24, 4 × 30, कितना आ जाएगा? ऐसा क्लियर है, कुछ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। प्रश्न आपका 260 इसलिए आया कि मेरे पास 4 का योग आ गया। ये 4 का क्या आ गया? ये 4 का योग आ गया। औसत निकालना तो योग बटे 4 को भाग देते हैं, तो ऐसे कीजिए आ जाएगा। सही उत्तर हमारा सी। अगला प्रश्न देखना है। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारे सरलीकरण चैप्टर से आया। ऐसे देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस का 9/4 माइनस का 2। इसको देखो सोल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है? मल्टीप्लाई, तो इसको सोल्व करना है। 7 दूनी कितने हो गए? 14, 14 से 14 कैंसिल, मेरे पास यहाँ पे रह गए प्लस। अब देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 से करो। जैसे ही करोगे क्या आ जाएगा? 18 माइनस कितना आ जाएगा? 2 और बटे कितना आ जाएगा? 8, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। इसमें लिखना है 2 प्लस, सो 18 में से 2 जाएंगे, कितने बच गए? 16/8, 8 से काटो कितना आ जाएगा? 2। तो मेरे पास वैल्यू क्या बची? 2 पहले से ही बैठा, 2 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा? 4। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। 4 आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जरा नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्न है क्लास 8 की, 8 क्लास का है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुजाएं नहीं है? त्रिभुजाएं नहीं है, तो नहीं के लिए इसमें देखो एक ही होगा। तो इसके लिए काम क्या करना है? इसके लिए हमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल में देखो सबसे पहले रहता है ये हमारा कर्व, ये क्या रहता है? आधार। और ये क्या रहता है? आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा वही कर्व है। तो सबसे बड़ा कितने मान लिया गया? 5। 5 यहाँ पे डाल दो। लंब कण आपस में चेंज भी होते रहते हैं, तो यहाँ कर दो 4, यहाँ कर दो 3। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का। अगर इस वाले मान को वेरीफाई कर जाते हैं तो ये त्रिक है, अदरवाइज नहीं। तो जब कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग प्लस आधार 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना? 25, 3 का वर्ग 9 और प्लस 4 का वर्ग 16। 16 9 कितने हो गए? तो 25 बराबर 25। तो ये तो पाइथागोरस त्रिक है। कह रहा है कि त्रिक की भुजाओं को नहीं दर्शाता। तो ये तो त्रिक की भुजाओं को दर्शाता है, क्योंकि इसमें मान कैसे आ रहे? बराबर। अब देखो डायरेक्टली पूरा समझना कैसे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है, इसका कितना हो जाएगा? 10 बराबर। अब कह रहा है कि जो शेष भुजाएं के वर्गों का योग कर दो। देखो जरा 7 सत्ते कितने हो गए? यहाँ पे 10 का वर्ग किया 100 आ गया। 7 सत्ते कितने हो गए? 49 और प्लस 4 चौके कितने हो गए? 100। तो 9 6 कितने हो गए? 15, हासिल लगा 1। 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1। 4 और 1 5 कितने हो गए? 6 हो गए। यहाँ पे 100 बराबर आ रहा है। यहाँ पे 7 सत्ते 49, यहाँ पे 8 होना चाहिए। चलो जरा इसे देखो। त्रिभुजाओं को नहीं दर्शाता है, इसमें तो कुछ नहीं गया, त्रिभुजाओं को नहीं दर्शाता है। तो ये तो फर्स्ट वाला दर्शाता है, सेकंड वाला, थर्ड वाला पे चलते हैं। यहाँ पे 10 250 आ गए। 7 सत्ते 49, 4 चौको 16, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1। 4 5 1 6। तो ये भी नहीं दर्शाता पाइथागोरस त्रिक को। यहाँ पे करेंगे 2 2 कितने हो गए? 64 का 36 प्लस 3 का 9। 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 3 3 1 4 45 हो गए। ये भी नहीं दर्शाता। अब इसमें देखो जरा 6 का वर्ग क्या हो जाएगा? 36 प्लस 36 बराबर 3 का 9 प्लस 2 होगी 4 9 4 13 हो गए। तो इसमें हमें लग रहा है कौन सी पाइथागोरस त्रिक को दर्शाता है। यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं होना चाहिए। कौन सी पाइथागोरस त्रिक को दर्शाता है, तब इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 3 4 5। तो उसमें कुछ गलती हुई है, ठीक है।
इस तरीके से क्वेश्चन हमारा आएगा तो हमें सिर्फ यही देखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में देखना, देखो यहाँ पे आपको पाइथागोरस ट्रिक की भुजाएं है की जगह पे नहीं है की जगह पे है कर दो 3 4 5 तो ये वाला आ जाएगा 25 के बराबर, अदरवाइज तीनों में से कोई बराबर नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें एक कार 70 किलोमीटर की दूरी को 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगली 120 किलोमीटर की दूरी को कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटे कैसे तय करती है, इसकी औसत चाल देखो जरा। फार्मूला होता है औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी कितनी है, पहले कितनी थी 70 किलोमीटर, प्लस दूरी को यू करना पड़ेगा, फिर कितनी है 120 किलोमीटर। अब देखो पहले वाली दूरी को समय कितना लगेगा, अरे भाई यहाँ स्पीड दी गई 35 किलोमीटर प्रति घंटा, चलनी कितनी 70, आपकी स्पीड है 35 किलोमीटर और जाना 70 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा 2 घंटे लगेंगे। तो 2 यहाँ पे कर दो प्लस। अब देखो यहाँ पे दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, आपकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की घंटे की स्पीड से जाओगे तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको समय लगेगा 3 घंटे। तो यहाँ पे कर दो 3 प्लस कर दो। अब इनको प्लस कर दो, इनका प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 190 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसमें जरा डिवाइड कर दो, 5 तो ये 15 की 5, 15 की 5 हासिल लगा 4 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो 38 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 38 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा नेक्स्ट, देखो जरा इसमें भी प्रश्न बढ़िया है। खुशबू एक किताब पढ़ रही है जिसमें 350 पेज है, उसमें से 36% पेज उसने पेज पढ़ लिए, तो बताओ कितने पेज नहीं पढ़े। तो जो 350 दिया गया ये 100% का मान दिया है, तो 100% बराबर 350। आपको जो भी वैल्यू पेज दिए जाए वो 100% इक्वल कर दो, तो यहाँ से 1% का मान निकालो, क्या आ जाएगा 350 बटे। अब जरा बात आगे करते हैं कि 36% पेज उसने क्या कर लिए पढ़ लिए, 100 माइनस कर दो 36%, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 64%। 64% पेज उसने क्या किए नहीं पढ़े, 64% के पेज की क्या निकालनी वैल्यू निकालनी, तो 64% से दोनों तरफ क्या कर दो मल्टीप्लाई, 64% इज इक्वल टू 350 100 गुणे 64, 0 से 0 काटो, यहाँ काटो 2 से काटो 2 पर 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 से काटो कितना आ जाएगा 7, 2 से काटो इसे कितने आ गए 32। क्या काम करो 7 मल्टीप्लाई कर लो 32, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 3 21 में कितने हैं 22। तो कितने पेज उसने नहीं पढ़े 224 पेज नहीं पढ़े, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 224। प्रश्न नंबर चलते हम नेक्स्ट, यहाँ पे देखिएगा 18 आदमी 12 मीटर लंबी सड़क को 20 दिन में खोदते हैं, तो 12 आदमी 15 दिन में कितनी, देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, पहले आदमी दिया गया, मीटर दिया गया और दिन दिए गए। यहाँ पे क्या दिया गया आदमी दिया गया फिर दिन दिए गए, तो देखो जरा यहाँ पर एक फार्मूला आता है आपका क्या m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w। देखो m तो मैंने d क्या है दिन और w क्या है, तो देखो जरा m1 कितना दिया गया था, यहाँ पे नोट कर लो, m1 का मान कितना है 18, फिर क्या w1 कितना है ये है 12, फिर कितना है d1 कितना है ये है 20। दूसरे में क्या कह रहा है m2 m2 कितने हैं 12, और यहाँ पे दिया गया d2 कितने हैं 15, और पूछ क्या रहा है w1 का मान पूछ रहा है कि पहले ये अब कितना काम होगा इसमें तेरा वैल्यू 18 का मान लगाओगे 18 गुणे d1 20 बटे w1 कितना आ जाएगा 12 बराबर m2 कितना है 12 गुणे d2 कितना है 15 बटे क्या है w। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं करना 12 से 12 कैंसिल कर दो तो गलत हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 6 के काटो 6 दूनी 12 6 3 18, 2 से काटा कितना आ गया 10, 10 आ गया। अब देखो जरा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब W2 जाओगे तो क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा W3 बराबर 12 गुणे 15 बटे
3 गुणे 10 काटो, 3 से काटो कितना आ जाएगा 4, 2 से काटो 2, 2 से काटो क्या आ जाएगा 5, 5 से काटो क्या आ जाएगा 3, 3 में कितने रहेंगे 6। तो क्या आ जाएगा, तो कितने मीटर लंबी सड़क खोद पाएंगे कि इसका आंसर आएगा 6 मीटर, क्योंकि W2 तो इसका आंसर कितना आ गया 6 मीटर आ गया। तो ये वाला ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्या कह रहा है 1500 का 20% कितना होगा, 1500 का 20% कितना होगा। इस तरीके से देखिए, जब कह रहा है कि 1500 का 20%, तो क्या काम करो 1500 गुणे 20 बटे क्या कर दो 100 कर दो, इससे ये कैंसिल 15 दूनी कितने हो गए 300 वाला हमारा सही उत्तर आ जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगर दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया गया, कितना दिया गया 3:4, तो अगर ये इनमें से एक की आयु दूसरे से आयु से 8 वर्ष अधिक है, अधिक और कम हो तो समझ लो अंतर दिया गया। तो यहाँ पे क्या मानेगा, एक की दी गई 4x, एक की कितनी दी गई 3x। अब कह रहा है इनका अंतर 4x - 3x, यही अंतर किसके बराबर है 8 वर्ष के बराबर है। तो ये मान आ गया x = 8 वर्ष। अब देखो जरा आगे चलते, तो कह रहे हैं उनकी आयु का योग क्या होगा, आयु का क्या होगा योग। तो उनकी आयु क्या मानी थी हमने, आयु मानी थी 4x 5x उनकी 3x। अब योग बराबर क्या आ जाएगा 4x + 3x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x। x के द्वारा मान लगा, x का मान कितना आया था 8, 8 सत्ते कितने हो गए 56। हमारा सही उत्तर आ गया 56। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरीके से बात देखते ना, और कोई प्रश्न है क्या आपको। देखिए एक आयत एबीसीडी के विकर्ण, तो हम यहाँ पे आयत की बात करते हैं, ऐसा हमारा आयत होता है लंबाई में, यहाँ पे इसको रस के विकर्ण, तो यहाँ ले लो ए बी सी और डी, ठीक है। अब कह रहा है कि ये ओ पर मिलते हैं, तो कह रहा है कि ए को ये दिया गया है 3z + 1 और ये वाला दिया गया है 2z + 1। अब क्या है यहाँ पे कह रहा है कि तो z का मान बताइए, तो ये दोनों की वैल्यू क्या कर दो बराबर, तो यहाँ से क्या लिखोगे 3z + 1 = 2z + 2z को इधर माइनस कर दो क्या आ जाएगा z, 3 को उधर माइनस कर दो क्या आ जाएगा 2। बात कुछ क्लियर हो गई यहाँ, 3z पहले से बैठे थे, 2z माइनस कर दो तो z हो जाएगा, बदल जाएगा माइनस हो जाएगा z, z का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया 2। इस तरीके से आपने इस वीडियो में अग्निवीर जीडी के कुछ आपने मैथ के प्रश्न देखे थे, और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर किया है लोगों के साथ, तो अगर जो भी इससे कोई रिलेटेड कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी तरीके से हम और भी हमारे प्रैक्टिस सेट मैथ के रूप में चलते रहेंगे। ये तो फिलहाल पीवाईक्यू का वाला पेपर था, इसी तरीके से मैथ के लगभग 10-15 क्वेश्चंस आपके आसपास आपको मिलते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लोगों को शेयर भी करें, खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में हमें लिख के भेजें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।